जी, अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की तरफ। दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। अ probability distribution must satisfy the two basic properties of the probability. First one is f of xi should be greater than equal to 0 for all i's. डिफरेंट पॉइंट्स पे आपकी जो प्रॉबिलिटीज़ हैं उनको नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो भी हो सकती हैं और ग्रेटर दैन ज़ीरो भी हो सकती हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी सेज दैट समेशन एफ ऑफ एक्स आई शुड बी इक्वल टू 1, दैट इज़ सम ऑफ द प्रॉबिलिटीज शुड बी इक्वल टू 1। ये अभी हम एग्जांपल करते हैं तो उसमें आप ये देखेंगी कि दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी। Now come to the example 7.1. Find the probability distribution for the number of heads when three balanced coins are tossed. Construct a histogram for the probability distribution. अच्छा, अब सबसे पहले we have to construct a sample space for this experiment. Situation ये है कि आपके पास 3 balanced coins हैं और उसको आपने टॉस किया है और हम इंटरेस्टेड हैं कौन से इवेंट पे, हेड्स में इंटरेस्टेड हैं। तो सैम्पल स्पेस हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको मैं इससे पहले मैंने फार्मूला एक बताया था और वो फार्मूला कुछ इस तरह से था, नंबर ऑफ़ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट टू द पावर नंबर ऑफ टॉसेस। तो नंबर ऑफ़ आउटकम्स हमारे पास क्या है, 2 है। किस तरह से, क्योंकि कॉइन टॉसिंग में नंबर ऑफ़ आउटकम्स होते हैं वो 2 ही होते हैं, हेड और टेल, और इसकी जो पावर है आपके पास वो 3 हो जाएगी क्योंकि 3 कॉइन्स को हम टॉस कर रहे हैं। तो 2⁻³ इज़ इक्वल टू 8। तो सैम्पल स्पेस में हमारे पास जो पॉइंट्स होने चाहिए वो 8 होने चाहिए। अब आप ये एज्यूम करें कि आपके हाथ में 3 कॉइन्स हैं और उसको आप एक साथ टॉस कर रही हैं, तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो कैसी होंगी। इट मे बी पॉसिबल कि कॉइन नंबर 1 पे भी हेड हो, कॉइन नंबर 2 पे भी और कॉइन नंबर 3 पर भी। इट मे बी पॉसिबल कि कॉइन नंबर 1 2 पे हेड हो और थर्ड पे टेल हो, इसी तरह से 1 पे हेड हो, सेकंड पे टेल हो, थर्ड पे हेड हो, एंड सो ऑन। तो आखिर में आप इसको ज़रूर काउंट कर लें कि ये जो तमाम आउटकम्स हैं वो आपके पास 8 होने चाहिए और इसमें तमाम पॉसिबिलिटीज़ इंक्लूडेड होनी चाहिए। Let x be the random variable. Now we will define a random variable which is denoted by x, that denotes the number of heads. Then the values of x are 0, 1, 2 and 3, and then the probabilities are। अच्छा, अब यहाँ पे हम रफली मार्क कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ हेड्स हैं उसकी सिचुएशन क्या है। तो आप देख सकती हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ हेड्स 3 हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो अब x जो वैल्यूज़ आपके पास लेगा वो होंगी 0, 1, 2, 3। x जो हमारा रैंडम वेरिएबल है वो आपके पास वैल्यूज़ लेगा 0, 1, 2, 3।